प्यारे बच्चों, 8वीं कक्षा गणित में हम प्रश्नावली 8.3 चक्रवृद्धि ब्याज से संबंधित समस्याओं को कर रहे थे और प्रश्नावली 8.3 के हमने अभी तक 6 प्रश्न कर लिए हैं और प्रश्न नंबर 2 से 6 तक आपको होमवर्क के लिए दिया था और जो होमवर्क प्राप्त हुआ है आपकी कक्षा से केवल 6 बच्चों का आया है और 6 बच्चों में जिन बच्चों ने होमवर्क किया है आप है पीयूष, साक्षी, टिंकू, ज्योत्सना, रिजुल और प्रियांशिका। आप सभी का होमवर्क आया है। शाबाश बच्चों, आप इसी तरह से होमवर्क करते रहिए और भेजते रहिए। चलिए बच्चों, आज हम प्रश्नावली 8.3 का 7वां प्रश्न करते हैं। पहले मारिया ने किसी व्यापार में 8,000 रुपए का निवेश किया। उसे 5% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज का भुगतान किया जाएगा यदि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित होता है। नंबर 1, 2 वर्ष के अंत में उसके नाम से जमा राशि ज्ञात करो। नंबर 2, तीसरे वर्ष का ब्याज ज्ञात करो। तो बच्चों, ये चक्रवृद्धि ब्याज का प्रश्न है जिसमें जो मूलधन है वो 8,000 रुपये है, दर 5% वार्षिक है और समय है 2 वर्ष। पहले केस में ना, तो जब हम पहले केस की बात करेंगे, ये मूलधन, ये दर, ये समय, और हमने क्या निकालना है? जमा राशि। जमा राशि मतलब मिश्र धन। तो हम मिश्र धन ज्ञात करेंगे। मूलधन था 8,000 रुपये, दर 5% और समय 2 वर्ष। अब 2 वर्ष के अंत में मारिया के नाम में कितनी राशि जमा होगी, वो चक्रवृद्धि मिश्र धन आपने ज्ञात करना है। फॉर्मूला है मूलधन इंटू 1 जमा दर बटे 100 की शक्ति समय। मूलधन कितना है? 8,000, 1 जमा दर 5% बटे 100 की शक्ति समय। समय है 2 वर्ष। तो ये बना 8,000 इंटू 100 और 1, 100 गुणा 1, 100 जमा 5, 105 बटे 100 की शक्ति 2। काट सकते हैं आप। 21 पंजे 105, 20 पंजे 100, 21 बटे 20 की शक्ति 2। और इसको हम आगे हल करेंगे। ये बनेगा 8,000 गुणा 21 बटे 20 की शक्ति 2। तो 21 बटे 20 को 2 बार गुणा करना है। 0 से 0, 2 0 कैंसिल हो गई, 2 दूने 4 और 4 दूने 8, या 2 दूने 4, 20 चौके 80, और आपके पास कितना बचा? 20 गुणा 21 गुणा 21। तो ये बना 21 गुणा 21 441, 441 गुणा 20 होता है 2 एकम 2, 4 दूने 8, 4 दूने 8 और 0। बच्चों ये आया 8,820 रुपए। देखिए बच्चों, दूसरा था आपने निकालना है तीसरे वर्ष का ब्याज। तो तीसरे वर्ष के लिए मूलधन क्या होगा? जो दूसरे वर्ष के अंत में राशि थी जो हमने पहले प्रश्न में कैलकुलेट की थी, 8,820 रुपए। क्योंकि हमने पहले प्रश्न में क्या बताया था कि दूसरे वर्ष के अंत में मारिया के पास 8,820 रुपए हो गए और दर वही है 5% वार्षिक और समय 1 साल, तीसरा साल है 1 वर्ष। तो अब जो ब्याज निकलना है 1 वर्ष का, तो ये साधारण ब्याज ही निकलेगा। तो ब्याज, आपको साधारण ब्याज का फॉर्मूला पता होगा, क्या होता है? मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। मूलधन है 8,820 रुपए,
दर 5%, समय 1 वर्ष बटे 100। 0 से 0 काट लेंगे, 1 ही पंजे 5, 2 पंजे 10, 1 ही दूने 2, 4 दूने 8, 4 दूने 8 और 1 ही दूने 2। तो कितना बना ये? 441 रुपए। तो इस तरह से बच्चों आपने ये करना है, ₹441। बच्चों प्रश्न नंबर 9 हम करते हैं। यदि राम 4096 रुपए 18 महीने के लिए 12.1/2% वार्षिक दर पर उधार देता है और ब्याज अर्धवार्षिक संयोजित होता है, तो ज्ञात कीजिए कि राम कुल कितनी राशि प्राप्त करेगा। बच्चों यहां पर मूलधन कितना है? 4096 रुपए। समय कितना है? 18 महीने। 18 महीने मतलब 1 वर्ष पूरा, फिर 6 महीने मतलब आधा वर्ष। यह बना 1 और आधा 1.5 वर्ष। ब्याज है 12.1/2 वार्षिक। आपके पास मूलधन है, दर है और समय है। अब यहां दिक्कत क्या है? जो ब्याज है वो अर्धवार्षिक संयोजित होता है। अर्धवार्षिक संयोजित होने का मतलब हर 6 महीने बाद ब्याज लगेगा। तो जो ब्याज की दर है जो 12.1/2% वार्षिक थी, तो अर्धवार्षिक क्या हो जाएगी? ये आधी हो जाएगी, 12.1/2 का आधा। नंबर 2, जो समय है 18 महीने। 18 महीने में कितने अर्धवर्ष हुए? एक अर्धवर्ष मतलब एक आधा वर्ष। एक आधा वर्ष हुआ 6 महीने, 12 महीने में आगे 2 आधा वर्ष, 18 महीने में आगे 3 आधा वर्ष। तो समय आएगा 3 अर्धवर्ष और दर आएगी 12.1/2 का आधा और ये मूलधन। और उसके बाद हम कैलकुलेट करेंगे कुल राशि मतलब चक्रवृद्धि ब्याज से प्राप्त मिश्र धन। बच्चों मूलधन है 4096 रुपए, दर है 12.1/2, 12 दूने 24 और 1 25/2, 25/2 वार्षिक है। हमने अर्धवर्ष में चेंज किया, इसका आधा किया, 25/2 का आधा। आधा मतलब 1/2 से गुणा किया, तो 25/2 को जब आपने 1/2 से गुणा किया तो कितना आया? 25 गुणा 1 25/4। तो जो अर्धवार्षिक दर है ये 25/4 आ गई। और जो समय था 18 महीने, 18 महीने में हुआ 3 अर्धवर्ष। अब 18 महीने बाद जो राशि प्राप्त होगी वो कैसे निकालेंगे? मूलधन इंटू 1 जमा दर बटे 100 की शक्ति समय। तो आपने सारा मान भरना है। देखिए मूलधन कितना है? 4096 रुपए। हम लिखेंगे मूलधन का मान 4096। 1 जमा दर, दर कितनी है? 25/4, 25/4 बटे 100, तो यहाँ 400 हो जाएगा। समय कितना है? 3 अर्धवर्ष, तो यहाँ लिखेंगे हम 3। तो बच्चों इसको आपने आगे हल करना है। 400 1 से गुणा हो जाएगा 400, 425/400 की शक्ति 3। तो ये आएगा 4096 गुणा 425/400 की शक्ति 3। 4096 गुणा 425 और 400 को 25 से अगर हम काटते हैं, 25 चौके 100 होते हैं और 5 से इसको पहले काटिए। देखिए यहाँ का अलग से मैं काटता हूं। 5 से काटेंगे 8 पंजे 40, 8 पंजे 40 और 5 पंजे 25, फिर 17 पंजे 85 और 16 पंजे 80। तो यह आया 17/16 की शक्ति 3। तो 17/16 की शक्ति 3 का मतलब हुआ आपने 17/16 को कितनी बार गुणा करना है? 3 बार।
17/16 को कितनी बार गुणा करना है? 3 बार करना है। तो बच्चों इसको फिर हम काट लेते हैं। देखिए 16 से काटिए डायरेक्ट, 16 दूनी 32, यहाँ बचा 8 और यहाँ बचा 9, 16 पंजे 80, 96, 16 छके 96, फिर 16 कम 16, 16 16 256 होता है, 16 से 16 कट गया, आपके पास बचा 17 गुणा 17 गुणा 17। तो इन तीनों को जब आप गुणा करेंगे 17 को 17 से, फिर जो गुणनफल आएगा उसको 17 से ही आएगा 4913। तो इस तरह से बच्चों जो राम है उसके पास 18 महीने बाद 4913 रुपए बनेंगे या प्राप्त होगी। तो इस तरह से आपने करना है इसको। बच्चों प्रश्न नंबर 12 है, एक स्कूटर 42,000 में खरीदा गया, 8% वार्षिक दर से इसके मूल्य का अवमूल्यन हो गया, 1 वर्ष बाद स्कूटर का मूल्य ज्ञात करो। तो बच्चों यहाँ पर स्कूटर का वर्तमान मूल्य, अवमूल्यन दर और समय, इनको आप लेंगे। हम लिखेंगे पहले वर्तमान में जो मूल्य है वो लिखेंगे। वर्तमान में मूल्य है कितना? 42,000 रुपए। उसके बाद अवमूल्यन दर, अवमूल्यन दर है 8% वार्षिक, और समय है 1 वर्ष बाद आपने निकालना है, तो 1 वर्ष हम लेंगे, 1 वर्ष। तो 1 वर्ष बाद स्कूटर का मूल्य क्या होगा वो हमने कैलकुलेट करना है। जैसे हमने चक्रवृद्धि मिश्रण निकाला था मूलधन इंटू 1 जमा दर बटे 100 की शक्ति समय, उसी तरह यहाँ भी वर्तमान मूल्य और अवमूल्यन की दर और ये समय, ये आपने लिखना है अवमूल्यन से संबंधित प्रश्नों में। बाहर वर्तमान मूल्य दर की जगह अवमूल्यन की दर, मूलधन की जगह वर्तमान मूल्य, दर की जगह अवमूल्यन की दर और समय की जगह समय। तो इस तरह से आप 1 वर्ष बाद, 2 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद जो मूल्य है वो ज्ञात कर सकते हैं। तो बच्चों ये बना 42,000 100 गुणा 1 100 जमा 8, 108 बटे 100 की शक्ति 1। तो शक्ति 1 है तो एक ही बार गुणा करना पड़ेगा। तो ये बनेगा आपके पास 42,000 गुणा 108 बटे 100, 2 शून्य से 2 शून्य कट गई, आपके पास बचा 420 गुणा 108 रुपए। तो आप दोनों को गुणा करेंगे, 420 और 108 को, सॉरी यहाँ पे ये अवमूल्यन हुआ है। एक चीज ध्यान रखनी है आपने, जब अवमूल्यन होगा तो यहाँ पे प्लस नहीं आएगा, यहाँ पे माइनस आएगा, क्योंकि अवमूल्यन हुआ है। अगर वृद्धि हुई होती तब प्लस आएगा। दो चीजें हैं, एक अवमूल्यन होता है, एक वृद्धि होती है। तो अवमूल्यन के केस में क्या आएगा? माइनस, है ना। तो 420 को 92 से गुणा करेंगे, ये बनेगा 38,640 रुपए, 38,640 रुपए। तो बच्चों जो अवमूल्यन और वृद्धि वाले प्रश्न होंगे उनमें आपने क्या करना है, जहां अवमूल्यन होता है कमी, अगर कमी हो रही है मूल्य में तो आप क्या करेंगे, यहाँ माइनस। अगर वृद्धि हो रही है, मूल्य बढ़ रहा है किसी चीज का, तो यहाँ पे क्या आएगा? प्लस। तो ये इस तरह से आपने करना था। तो बच्चों आज के लिए आपका जो होमवर्क है, आप प्रश्नावली 8.3 के सभी प्रश्न हल करेंगे। 6 के आगे 7, 8, 9, 10, 11 और 12 सब आपने हल करने हैं और मुझे भेजने हैं। थैंक यू।